हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और उसको किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कोई नंबर है, माना कि 2 है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए हम इसको इसकी पावर को 2 कर देंगे और इसको क्या करना है, आपको सेम नंबर को ही उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे 7 का निकालना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 हो गया। ये जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं निकालूं 12 का, तो 12 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 12 को 12 से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा कितना आएगा, 144। अब ये जो 144 है ये 12 का क्या है, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब ये तो थे प्लस वाले नंबर। अगर मुझे माइनस वाले नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो जैसे कि -2, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, -2 इंटू -2। 2 इंटू 2 4 होता है और 2 बार माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस वाले नंबर का भी अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे -7 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो ये होगा -7 इंटू -7। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 49। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं निकालूं -11 का स्क्वायर तो -11 इंटू -11, ये हो जाएगा प्लस का 121। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। दोनों का जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर है 7056, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और जो पहला मेथड हमारा है स्क्वायर रूट निकालने का वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 7056। अब देखिए 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो 3, 1 या 5, 5 पे हो गया, फिर 2 और 8। अब डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा 2 से हो रहा है तो हो जाएगा 1764। दोबारा 2 से हो रहा है तो हो जाएगा 882। फिर 2 से हो रहा है तो 441। अब ये 2 से तो होगा नहीं। अब 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो डिजिट है इनको ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 और एक 9, तो यानी 3 से भी होगा। तो ये हो जाएगा 1 4 और ये 7। दोबारा 3 से हो रहा है, 3 चौक 12, 3 निम 27। अब ये 3 से नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो 7 से होगा। 7 7 जा 49 और ये 1। ठीक है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या क्या आए हैं वो लिख लेते हैं हम। रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हो गया। 3 हमारा 2 टाइम है, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। अब रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखे हैं उनके पेयर बनाएंगे। एक पेयर, दो, 3, 4। ठीक है, 4 पेयर बन गए। हर पेयर में से हम एक एक नंबर लेंगे। पहले पेयर में से हमने 2 ले लिया। ठीक है, दूसरे पेयर में से हमने 2 ले लिया, तीसरे में से हमारा 3 आ गया, चौथे में से 7 आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो गया, 12 सत्ते 84 हो गया। अब इस तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर है 3136, इसको भी हम प्राइम फैक्टर से सॉल्व करके देखते हैं। इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3136। 2 से किया 1 5 6 8, डिवाइड करोगे तो ये आएगा। दोबारा 2 से किया इसको डिवाइड तो 784 हो गया। फिर 2 से किया 392, फिर 2 से किया 196, अगेन 2 से हो रहा है
ये होगा 98, फिर 2 से किया 49, अब ये 7 से हो रहा है। ठीक है, तो 7 से किया तो हमारा ये लास्ट में 1 बच गया। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। देखिए 2 जो है हमारा यहाँ पर 6 बार है, 2 × 2 × 2 जो कि 6 टाइम, और 7 हमारा 2 टाइम है, 7 × 7। अब यहाँ पर भी पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 7 = 56, 56। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 56 का। ठीक है, अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 56 का स्क्वायर निकाले तो हमारा 3136 आएगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है 729 का, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है 729, और लास्ट से, ठीक है, यहाँ से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है। यहाँ तो ये 2 डिजिट है, यहाँ अब सिंगल डिजिट बची है, तो ये हमारा सिंगल ही रहेगा। अब आपको कुछ स्क्वायर पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए पहला जो नंबर है 7 है, इससे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है? इससे पहले आ रहा है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर अगर 2 यहाँ लिखेंगे और 2 ऊपर, 2 × 2 = 4 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 गए 3, अगला वाला पूरा पेयर हम नीचे उतारेंगे इसके साथ में 2 9। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 2 है, और जो नंबर भी हमने ऊपर लिखा है वही इसमें ऐड कर देंगे और नीचे लिख देंगे। ये 4 हो गया, बट यहाँ पर इसका पहला जो है, यहाँ पर ये स्पेस हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आएगा। वो कैसे पता लगाना है? देखिए 4 के आगे अगर मैं 2 लिखता हूं तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखूं हमारा जो नंबर है 329 आ जाए, या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 और 8 बहुत कम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 4 के आगे अगर मैं लिखूं 7, ठीक है, 7 × 7 = 49, 4 गया, 7 × 4 = 28, और 4 × 32 पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया 7, और ऊपर भी हम 7 लिखेंगे, जो नंबर यहाँ नीचे लिखेंगे वो ऊपर भी लिखना है। 329 माइनस किया तो लास्ट में हमारे पास 0 बचा। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है वो हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 27। अगला हमारे पास है, अब यहाँ पे 4 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको हम इस तरीके से पहले लिख लेते हैं 4096, लास्ट से 2 2 का पेयर बनाया हमने। ठीक है, तो देखिए 40 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, यहाँ पर 40 है, तो 40 से कम कौन सा है? 36, जो कि 6 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 6 × 36, और माइनस कर देंगे। 40 में 36 के 4 बचा, और अगला पूरा पेयर हम इसके साथ में उतार देंगे। अभी हमने क्या करा था, जो ऊपर नंबर लिखेंगे वो इसमें ऐड करके नीचे लिखना है। तो ये 12 हो गया, और ये जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब 12 के आगे जो भी नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 और 1 4 एकम 4, 496, यानी 4 लिखने पे हमारा 496 आ रहा है। तो ऊपर ही 4 लिखेंगे, 496 माइनस किया 0। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 64 होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं अगर हमारे पास नंबर जो है वो डेसिमल में हो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? तो इसके लिए भी आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी। यहां पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन यूज कर लेते हैं। तो देखिए 12.25 है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं इस तरीके से इसको 12.25, 2 2 का पेयर बनाना है, तो यहां से 2 का पेयर और यहां से 2 का पेयर। अब 12 से पहले स्क्वायर आता है 3 का, तो 3 3 × 9, फिर माइनस किया, 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए, 3 बचा। पॉइंट है तो पॉइंट हमने ऊपर ले लिया, अगला पेयर हमने यहाँ पर उतारा
325। ठीक है, अब ऊपर 3 लिखा है तो इसमें 3 ऐड करके नीचे लिख देंगे, 6 हो गया और ये जगह छोड़ देनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, देखिए 6 के आगे 5 लिख के अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं 25, 2 30 2 32 आ रहा है। कितने लिखने पर, 5 लिखने पर, तो ऊपर भी 5 आ गया। 325 माइनस किया तो 0, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा 3.25 का। ठीक है, 3.5 का। अगला देखते हैं, इसको भी लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं। 17.64, दो का पेयर बनाया। अब 17 से पहले आता है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया, माइनस कर देते हैं, 1 बचा और पॉइंट हम ऊपर लगा देंगे। अगला पेयर 64 लिख दिया। अब ऊपर 4 जो लिखा है उसमें ऐड करके नीचे लिखना पड़ेगा हमें और ये जगह खाली छोड़नी है। अब इसके आगे कौन सा नंबर लिखें, 8 के आगे अगर मैं लिखूं 2, तो 2 2 जा 4 और 8 16, तो इन 2 लिखने पे हमारा जो है 164 आ रहा है, तो माइनस करने पे 0 हो गया, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, 4.2 का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।